नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकारों की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले प्रदान की जाती है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से और अभी जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, जो सीनियर सिटीजन किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको 5 बड़े फ़ायदे प्रदान किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन जॉब करते हैं या जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, उन सभी को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी उनका अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ट्रीटमेंट होता है, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, कुछ भी परेशानी उनको होती है, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सीनियर सिटीजन को सारा इलाज फ्री मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन की कोई मेडिसिन चल रही है डॉक्टर के द्वारा, तो वो मेडिसिन सरकारी अस्पतालों में उनको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। रेलवे टिकट पर मिलने वाली छूट फिर होगी बहाल। जी हाँ, सीनियर सिटीजन को सबसे बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है दोस्तों। अब जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर वो रेल में सफ़र करते हैं तो उनसे 50% किराया ही लिया जाएगा। स्थानीय तौर पर ये लागू होगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को जल्द लागू करवाया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपका किराया आधा ही लगेगा। ये उम्र के हिसाब से तय होगा, यानी 60 से 70 साल के बीच, फिर 70 प्लस में तो 50% से लेकर के 30% तक की जो छूट है वो सीनियर सिटीजन को रेलवे में दी जाएगी। बजट में बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को टीडीएस में छूट प्रदान कर दी गई है। उनको पहले से ज़्यादा अब कई फ़ायदे दिए जाएंगे। अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं एफडी के तौर पे, तो आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी। सीनियर सिटीजनों को सरकार की तरफ से कई इलाज जो है वो यहाँ पर फ्री करवाने का भी ऐलान कर दिया है। ब्याज, आय और हेल्थ प्रीमियम पर भी सीनियर सिटीजन को बड़ी छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही अगर सरकारी बसों में सीनियर सिटीजन सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी सरकार 50% के किराए पर राहत प्रदान करेगी। सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार सीनियर सिटीजन की पेंशन भी बढ़ाने वाली है। यानी जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन में अब केंद्र सरकार अपना अंश बढ़ाएगी और बेहद जल्द ये निर्णय लागू हो जाएगा। तो आपके राज्य में आपको जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन में जो केंद्र का अंश होता है वो बढ़ाया जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी राज्य अनुसार पेंशन बढ़ेगी। इसके साथ ही अगर सीनियर सिटीजन की पेंशन 1 महीने से ज़्यादा किसी राज्य में रुकी हुई है तो वो पेंशन भी जल्दी से जल्दी जारी करवाई जाएगी। ये आज स्पष्ट किया गया है, क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर कई महीनों तक सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी रहती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। उन सभी सीनियर सिटीजन को पेंशन टाइम पे मिलेगी जिन राज्यों ने पेंशन रोक के रखी है, जिनको 1 महीने से ज़्यादा पेंशन अब नहीं रोकी जा सकती है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को कई और फायदे भी प्रदान करने का ऐलान किया गया है। घर बैठे अब सीनियर सिटीजन को जिनके चलने फिरने में परेशानी होती है, उन सभी को घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। राशन कार्ड पर डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। आज बजट सत्र में बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन को इसका फ़ायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा, जहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में जिनको परेशानी होती है, असमर्थ होते हैं, उनको घर बैठे राशन जो है वो डिलीवर करवाया जाएगा। बजट 2026 की आहट के साथ ही देश के वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें जोर पकड़ने लगी हैं और अब उनको सरकार की तरफ से कई बड़े फ़ायदे प्रदान किए जाएंगे। 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष सीनियर सिटीजन की हर राज्य के अंदर बढ़ाई जाएगी। यानी आपके राज्य में अभी आपको जो पेंशन मिलती है उसमें हर वर्ष 250 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। महंगाई के हिसाब से सीनियर सिटीजन को खर्चों और उनके जो भुगतान हैं उनको भी किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ, जाँच बिल्कुल फ्री होंगी, जबकि निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो उनका पूरा ट्रीटमेंट फ्री करवाया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज 70 साल से अधिक सीनियर सिटीजन को फ्री दिया जाएगा। यानी जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उन सीनियर सिटीजन को ये फ्री दिया जाएगा। ब्याज, आय पर छूट और टीडीएस का झंझट खत्म करने की भी मांग की जा रही थी, जो मांग को मान लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं पर ही निर्भर रहते हैं। अब इनकम टैक्स की धारा 80 टीबी के तहत ब्याज से होने वाली आमदनी पर
50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। विनीत का कहना है कि इस सीमा को बढ़ाकर के 75,000 रुपये या 1,00,000 रुपये किया जाना चाहिए, ताकि ब्याज पर जीने वाले बुजुर्गों को कुछ ज़्यादा राहत मिल सके। यानी TDS में जो छूट है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को प्रदान की जाएगी। सीनियर सिटीजन को कई सारे फायदे बजट के अंदर मोदी सरकार ने देने का काम किया है। अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो उम्र के हिसाब से बढ़ेगी। जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन्हें 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जिनकी उम्र 70 साल से 79 साल के बीच है उन्हें 2,500 रुपये पेंशन मिलेगी। और जिनकी उम्र 80 साल प्लस है उन्हें 3,000 रुपये पेंशन प्रति महीना प्रदान की जाएगी। सीनियर सिटीजन को मिला बड़ा तोहफा, पेंशन समेत कई बड़े फायदे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आज के समय में सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो सर्वाइव करना होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और अभी खर्चे जो है वो बढ़ चुके हैं, जबकि इनकम जो है वो सीमित है। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन को कई सारी सौगात जो है वो सरकार ने देने का काम किया है। इस नई पहल का सबसे बड़ा जो असर है वो सभी राज्यों के अंदर पड़ेगा। दिल छू लेने वाला पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा है। 70 साल से उम्र के ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यानी अब बुजुर्गों को यह डर नहीं सताएगा कि बीमार पड़ने पर बचत खत्म हो जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और कम दाम पर दवाइयों की सुविधा ने जो उनके चेहरे पर मुस्कान जो है वो लौटा दी है। आर्थिक मोर्चे पर भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अब 30 लाख रुपए तक जो है वो जमा कर सकते हैं और इस पर मिलने वाला ब्याज आम FD से कहीं बेहतर होगा। टैक्स मामले में भी विशेष छूट दी गई है। 3 लाख रुपए तक की आय को जो है वो टैक्स फ्री करने का भी ऐलान यहाँ पर सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से बैंकिंग सुविधाओं को भी आसान बनाया गया है। अलग काउंटर, घर बैठे बैंकिंग, रिवर्स मॉर्गेज जैसी सुविधाएं उन्हें बार बार बैंक की लाइन में लगने की झंझट से बचाती है। कानूनी अधिकारों को मजबूत करना भी एक सराहनीय कदम है जो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का आत्मविश्वास देता है। अंत में मेरी नज़र में ये सभी बातें फायदे सरकार की उस सोच को दिखाता है जो बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र की नींव माना जाता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और सीनियर सिटीजन को देश भर के राज्यों में इन योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को काफ़ी कम पेंशन मिलती है, तो हमारी उन राज्य सरकारों से भी मांग है कि जहाँ पर सीनियर सिटीजन को पेंशन कम दी जाती है उन राज्यों में पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन को मात्र 500 से 700 रुपये तक ही पेंशन मिल पाती है। तो उन राज्यों को भी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो ना हो। देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं जिनका फ़ायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सभी राज्यों की अपडेट आप तक हम पहुँचाएंगे। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं। सीनियर सिटीजन से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी उसकी अपडेट आपको हम सबसे पहले चैनल के ऊपर प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद धन्यवाद।